हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सही होंगे। तो आपको हमने 6.1 पढ़ा दिया था। अब 6.2 पढ़ेंगे। तो 6.1 जो था, कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आपका किसका चैप्टर? ये एनसीईआरटी का क्लास 9। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6, सॉरी, वो चैप्टर आपका जो 6 है उसका एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। तो 6.2 जानने के लिए हमें क्या करना है? उससे पहले उसका थ्योरी पढ़ना होगा। तो उसमें एक रूल्स आपको जानना है, उसके रूल। हेडिंग आप दीजिए, हेडिंग अभी देंगे कि हाँ क्या पढ़ना है। जैसे पैरेलल लाइंस, नोट्स बनाते रहिए कि आपको दिक्कत ना होगी। पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, देखो अगर इसको हम हिंदी में कहें तो ये हो गया समानांतर, समांतर रेखा। और ये क्या होता है? तिर्यक छेदी रेखा। क्या होता है? तिर्यक छेदी रेखा। तो देखिए इसमें एक रूल होता है, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें डायरेक्ट ऐसे भी दिया कि ऐसे हो गया, ऐसे क्रॉस। तो उसी आपको उसमें एंगल बताया गया है कि हाँ ऐसे है। फिर उसमें बाद में पैरेलल आया तो हम डायरेक्ट पैरेलल पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए एक पैरेलल लाइन है, समझिए क्या है, ऐसे पैरेलल लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइन है, एक को हम एल मान लिए और एक को एम शॉर्ट में। पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन आपको पता है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये कितना भी आगे बढ़ाइएगा तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब इसको कोई एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, लाइन क्रॉस कर रही है, इसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। याद रखिएगा, यानी तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है। तो इसमें कुछ रूल होते हैं। जैसे ही ये क्रॉस किया, यहाँ पे बहुत से एंगल बने। एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, इसी तरह एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, और यहाँ पे और यहाँ। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। अब इन एंगल का हम नाम दे देते हैं रिलेशन जानने से पहले कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये रेंडमली हम क्या किए, एक नाम दे दिए। तो इसके बेसिस पे इसमें टाइप्स ऑफ एंगल हम पढ़ेंगे कि इसमें रिलेशन क्या है और एंगल कौन सा है और उनका रिलेशन क्या है। तो देखिए पहला एंगल होता है, मान लीजिए हमने इंटीरियर एंगल। क्या हो गया? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या कर रहा है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर आपका नाम ही इंडिकेट कर रहा है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर का एंगल। मतलब इंटीरियर डिजाइनर अगर आता है तो आपका क्या बोलता है कि भाई इंटीरियर मतलब आपके घर के अंदर का डिजाइन करता है। उसी तरह इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर, ये देखिए अगर यहाँ तो ये बाहर है, इसके ऊपर खुला है, इधर भी क्या है? खुला है। तो इंटीरियर एंगल में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल है, मतलब इधर अंदर का पोर्शन। ध्यान दीजिए कौन कौन सा है? 4 3 5 6। इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 3। क्या होगा आपका? इंटीरियर एंगल। और एंगल, सॉरी, एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब अगर हम बोले एक्सटीरियर एंगल, क्या बोले? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का। तो इनको छोड़ के कौन सा आया? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी तरह बहुत से एंगल होते हैं, जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। 1 और 5 क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, यहाँ और यहाँ क्या हो गया? ये आपस में बराबर हो गया। तो इसके बीच रूल होता है। तो हम डायरेक्ट रूल अपना पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आइए, पहला आप हेडिंग दे दीजिए और टाइप वहीं पे हम पढ़ लेंगे कौन सा एंगल। पहला होता है अल्टरनेट, जो इसमें प्रॉपर्टी आएगी और यहाँ आपको बताते जा रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल आपको पता है, अंदर के एंगल को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अल्टरनेट मतलब क्या हुआ? एक को छोड़ के। जैसे हम लिखे 1 2 3 4, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? अगर बोले एक से काउंटिंग करो अल्टरनेट करके, तो एक के बाद बोलिएगा 3, इसके बाद क्या बोलिएगा? 5, अगर जो आएगा। उसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर, अगर हम 4 लिए तो इसको छोड़ के ये हुआ, या अगर 3 लिए तो इसके बाद ये आता है तो इसको छोड़ के ये हुआ। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब 4 एंड 6।
आपका क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। उसी तरह क्या हुआ, एंगल 3 एंड एंगल 5 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो इनमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन भी साथ साथ जान लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ऐसे ट्रांसवर्सल हो, कोई पैरेलल लाइन जा रही हो दो और उसको कोई ऐसे क्रॉस किया, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर से समझिए, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है, क्या आता है, दूसरा। अब इसके बाद दूसरा ये आता है कि अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्या आता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, COD, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है। क्रॉसपॉन्डिंग को अगर हिंदी में अगर समझे तो इसका मतलब होता है संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। संगत मतलब एक ही जैसा, आप संगति में रहते हैं, एक के जैसा एक होता है। तो यहाँ भी संगत कोण ऐसे कहते हैं। ये तो इंटीरियर का आपको समझा दिए। तो देखिए, मतलब 1 के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंगल 5 होगा। क्या होगा, 5, समझ लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना इंक्लाइंड है यहीं पे इंक्लाइंड है, तो जितना यहाँ एंगल बनेगा वहीं बनेगा। मतलब अभी जानिए कि एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा आपका एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग हो गया, क्योंकि इसके क्रॉसपॉन्डिंग ही है, समझ लीजिए। उसी तरह एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग हुआ। यहाँ नीचे बन रहा है, यहाँ भी नीचे। उसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या हो गया, आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इनका क्या होता है प्रॉपर्टी, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। मतलब एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5, ये जानिए, और एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 6। इसी तरह एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 7। ये आपका रूल है। इन्हीं सब रूल को आप समझिएगा तो आपसे 6.2 एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। और भी है, ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा, अब क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ ये अब आप इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे होता है, ये क्रॉसपॉन्डिंग हो गया, उसी तरह होता है तीसरा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ, 1 बाहर वाला एंगल देखिए, एक्सटीरियर में 1 2 आया और 8 7 पहले बता चुके। तो अल्टरनेट आपको शुरू में समझा चुके कि एक को छोड़ के दूसरा। तो एंगल 1 एक्सटीरियर यही ना है। अब बाहर अल्टरनेट क्या है, इसके बाद सीक्वेंस में जाइए तो ये, इसको छोड़ के ये, या इधर से भी आइए तो इसको छोड़ के ये, तो एंगल 1 एंड एंगल 7। इसी तरह अल्टरनेट दूसरा कौन सा हो गया, एंगल 2 एंड एंगल आपका 8। इसमें भी रूल होता है, सॉरी इसमें भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एंगल 1 इक्वल टू हो जाता है एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8। अब पूछिएगा कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया। तो देखिए गौर से समझिएगा, ये क्या हो गया एंगल 1 और ये क्या हो गया एंगल 7, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। अब क्यों बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। इसी का एग्जांपल देखते हैं। एंगल यहाँ 1 है और एंगल 7 कैसे। तो देखिए, ये आपको पहले ही बता चुके हैं जब 6.1 पढ़ा है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, मतलब एंगल 3, इसको समझिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और अभी जस्ट हम पढ़े कि क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। यहाँ पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो यहाँ एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 5। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, 1 3 के भी बराबर है, 1 5 के भी बराबर है। तो आपस में क्या हो जाएगा, आपका 3 और 5 हो जाएगा। हमको ये दिखाना था ना, सॉरी ये आपको दिखाना था, एंगल 3, ये एंगल 1 और एंगल 7 कैसे बराबर है। आप अंदर वाला ऐसे भी बराबर कर सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर, हर एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो हमको ये फिलहाल दिखाना है, तो इस इक्वेशन को नहीं लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 यानी 1 बराबर है। अब एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5, नहीं सही तो है इक्वेशन, ध्यान दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब देखिए अब क्या होगा, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो अब एंगल 5 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली
अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। और ये आपस में क्यों बराबर हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुआ। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिए कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुआ, तो आपको समझ अब आ गया होगा कि ऐसे क्यों बराबर हुआ, ये इसके या ये इसके 1/7 के बराबर 5/7 के बराबर। तो आसानी से आप ऐसे इक्वेशन बना के समझ सकते हैं, ऐसे ही इक्वेशन बना के आपको क्वेश्चन भी करना है। इसके आगे आपका आता है, ये नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को यहीं पे रोक के, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और है, रिलेशन होता है जो आपको जानना है। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये क्या लाइन कर रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब जो इंटीरियर एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब इधर या इधर, लेफ्ट या राइट में। तो इधर कौन एंगल आ रहा है, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो इस कौन सा एंगल हुआ, एंगल 4 एंड एंगल 5। इसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 कीजिएगा तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 6 कीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल 6 कहाँ है, यहाँ पे, मतलब ये अंदर का एक साइड का ये 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 के। ये भी क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। भाई क्यों होता है इसको भी समझ सकते हैं, यहाँ से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपको पता है कि कोई भी ऐसा लाइन है अगर यहाँ पे ऐसा एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना भी डिवाइड करेंगे तो सारा जोड़ के 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम 1 और 4 को मिला है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि भाई एक लाइन को एक तीसरी लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पे, तो ये पूरा एक साइड। दूसरी चीज़, क्योंकि और दूसरी चीज़ आपका क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 4 और 5 बराबर होगा, तो भाई होगा ना, क्योंकि हम आपको पहले बता दिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यहाँ 1 जो एंगल है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये 5। तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 5 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि भाई 1 बराबर है, तो यानी एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री के बराबर। प्रूफ हो गया। ये सब सारा प्रूफ करने को अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इतना आपका हुआ इसके बारे में रिलेशन। और भी कुछ छूट रहा होगा आप रिमाइंड लाइएगा, हम कर देंगे। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।